नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। और आज हम यहाँ पर कामायनी का श्रद्धा सर्ग जो हम पिछले अपने वीडियो में कर रहे थे, उसके आगे के छंद यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। पिछले में हम श्रद्धा के सौंदर्य की बात कर रहे थे और जयशंकर प्रसाद आगे भी श्रद्धा के सौंदर्य के विषय में ही कह रहे हैं। तो देखते हैं हम आगे। देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। तो इसका तात्पर्य है, एक मिनट, हाँ, इसका तात्पर्य है कि श्रद्धा के घुंघराले सुंदर बाल जो थे वो अंश अवलंबित, अंश का तात्पर्य है कंधा। तो कंधा जो है, कंधे पर अवलंबित यानी कंधे का सहारा लेकर, अवलंबित का मतलब है सहारा। तो कंधे का सहारा लेकर और मुख के पास उसके घुंघराले बाल जो कि बहुत सुंदर, जो अंश यानी कंधे से अवलंबित, कंधे का सहारा लेकर मुख के पास श्रद्धा के घुंघराले काले बाल इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे, मानो नील, नील यानी नीले, घन, घन यानी बादल, शावक, छोटे छोटे काले जो बादल थे। यहाँ पर हम नीले को काला ही कहेंगे, क्योंकि कई जगह पर जो काले को ही नीला और नीले को ही काला कहा जाता है। तो हम कहेंगे नील घन शावक से, यानी एकदम छोटे छोटे लघु जो है वो बादल, सुकुमार, सुकुमार यानी एक अत्यंत कोमल, कोमल मानो छोटे छोटे काले बादल सुधा भरने को यानी अमृत भरने के लिए विधु, विधु यानी चंद्रमा, चंद्रमा के पास आ गए हों। तो सुधा भरने के लिए यानी अमृत, सुधा का तात्पर्य है अमृत, अमृत भरने के लिए मानो विधु यानी चंद्रमा, चंद्रमा के पास आ गए हों। तो इस प्रकार से आप इसमें देखिए कि नीले घन शावक से जो है, नीले काले काले जो छोटे छोटे बादल हैं, वो मानो श्रद्धा के घुंघराले काले बाल हैं। और सुधा भरने के लिए, अमृत, अमृत भरने के लिए वो इस प्रकार से लग रहे हैं मानो जो जो श्रद्धा का मुख है वो मानो चंद्रमा के समान है। तो इस कारण से वो मानो चंद्रमा के पास सुधा यानी अमृत भरने के लिए, उसका अमृत पान करने के लिए वहां पर आ गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे लघु शावक जो है, एक तो सुकुमार, हमने ये चीज देखी कि एक तो सुकुमार में सु और सुधा, सुधा में सु, ये दोनों होने के कारण से दोनों में अनुप्रास अलंकार है। तो एक तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और दूसरा शावक से, शावक से यानी कि छोटे बच्चे के समान। तो यहाँ पे छोटे छोटे काले बादलों को छोटे बच्चे के समान सुकुमार यानी कोमल कहा गया। तो इस कारण से शावक से यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। तो यहाँ पर क्या है, उसका सौंदर्य का वर्णन है। आगे भी सौंदर्य का वर्णन करते हुए ही कवि कहते हैं, और उस मुख पर वह मुस्कान, मुस्कान यानी मुस्कान, और उस पर, उस मुख पर यानी उस चंद्रमा रूपी, चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर, श्रद्धा के मुख पर वह मुस्कान किस प्रकार से लग रही है, रक्त किसलय पर ले विश्राम। ऐसा लग रहा है जैसे रक्त में किसलय पर जो है वो विश्राम लेने के लिए वहां पर वह मुस्कान ठहर गई है। तो कहा गया है कि श्रद्धा के प्रफुल्लित होठों के बीच उसकी मुस्कान इतनी सुंदर लग रही है कि मानो अरुण, अरुण यानी सूर्य की, सूर्य की कोई किरण हो जो कि अम्लान, अम्लान का अर्थ होता है स्वच्छ। तो मानो सूर्य की स्वच्छ किरण जो है उस पर मानो वो क्या हो, किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, आलसमय होकर, यानी आलसी रूप में, अधिक अलसाई यानी आलसी रूप में वो क्या है,
और अधिक वहां पर रहती हुई और अधिक उनको सुंदर बना रही है। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन किया गया है कि उस चंद्रमा रूपी मुख पर, चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर जो श्रद्धा के होठों पर जो मुस्कान है, वो किस प्रकार से प्रतीत हो रही है? जैसे कि रक्त किसलय पर आराम करती हुई कोई सूर्य की किरण, जो कि स्वच्छ है और पवित्र है, जो कि स्वच्छ है, निर्मल है, और वो क्या कर रही है? वो रक्तिम किसलय पर मानो अलसाई हुई और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है, और वहां पर विश्राम पर, किसलय पर ले विश्राम यानी विश्राम करती हुई वह और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या है? पहले में हमने देखा यहाँ पर सुंदर मुख का वर्णन है और बालों का वर्णन है कि श्रद्धा जो है वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, और फिर यहाँ पर जो है अगले पद में या अगले छंद में उसके सुंदर होठों का या उसकी सुंदर प्यारी सी मुस्कान का वर्णन है। आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा के सौंदर्य का, अलौकिक जो सौंदर्य है श्रद्धा का, उस पर कवि क्या कहते हैं और उसका वर्णन कवि किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, यानी ऐसा प्रतीत होता है मानो नित्य, नित्य यानी हमेशा रहने वाला, और छवि, छवि यानी उसका सुंदर शरीर से ही दीप्त, दीप्त यानी प्रकाशमान। तो ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाशमान। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका ये जो यौवन है, युवावस्था है, वो हमेशा रहने वाला है, वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। यानी वो दिखने में ऐसी दिखती है कि वो कभी भी मीन्स अपनी युवावस्था को छोड़ने वाली नहीं है, वो हमेशा इसी प्रकार से युवती बनी रहेंगी। और विश्व की करुण कामना मूर्ति, और विश्व की करुण यानी समस्त लोगों के द्वारा, विश्व के संपूर्ण लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा कामना, कामना यानी इच्छित मूर्ति के समान, और करुण कामना यानी उसकी जो श्रद्धा में जो दया इत्यादि जितनी भी अनुभूतियां हैं, तो ऐसी अनुभूति रूपी उस मूर्ति यानी श्रद्धा रूपी जो स्त्री है, उस वो सबके लिए क्या है? कामना की मूर्ति है, सबके लिए इच्छित है, और स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, यानी सभी लोग उसको क्या करना चाहते हैं? स्पर्श करना चाहते हैं, यानी कि वो इतनी आकर्षक है, श्रद्धा इतनी आकर्षक है कि सभी उनको स्पर्श करना चाहते हैं, और उनका रूप प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, ऐसा है उनका रूप सौंदर्य कि मानो जड़, जड़ यानी अचेतन जगत, अचेतन जगत में भी मानो स्फूर्ति का संचार कर देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि सभी लोग, यहाँ से हम देखेंगे स्पर्श के आकर्षण से सभी लोग उन्हें स्पर्श करना चाहते हैं, न केवल चेतन यानी न केवल चेतन जगत अपितु अचेतन जगत में भी स्फूर्ति का संचार कर देने वाली कौन है श्रद्धा। तो श्रद्धा का सौंदर्य इतना प्रकाशमान और इतना दीप्त है, इतना मतलब वो इतनी सुंदर दिखाई देती हैं कि वो नित्य यौवन से संपन्न रहेंगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कामना मूर्ति जो है, कामना मूर्ति में रूपक अलंकार है, यानी कामना रूपी मूर्ति, तो रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। आगे हम देखेंगे, उषा की पहली लेखा कांत, माधुर्य से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज, भोर की तारक द्युति की गोद। उषा की पहली लेखा कांत यानी उषा, उषा यानी प्रातः काल की पहली रेखा के समान, कांत यानी सौंदर्यमयी, सुंदर, माधुरी, माधुरी यानी अमृत रूपी मधुरता से भीगी हुई भरमोद, यानी कि उससे भीगी हुई प्रतीत होने वाली और उसके समान ही सुंदर, मद भरी, मद भरी यानी मस्त हुई या मस्ती से भरी हुई, जैसे उठे सलज, सलज यानी लज्जा से युक्त, भोर, भोर यानी प्रातः काल की, तारक द्युति यानी तारकों की जो तारक मंडली है, तो तारा छवि
जो है उससे उल्लसित और उसकी गोद में। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ है। और अब हम करेंगे कि किसी भोर में सितारों की तारा छवि रूप गोद में जो मधुरता है, हाँ, तो मधुरता से भीगी हुई, मधुरता से भीगी हुई, यहाँ से देखिए उषा की पहली लेखा कांत, यानी किसी उषा यानी भोर, तो भोर में सितारों की तारा छवि, तारा छवि और रूप गोद में मधुर, तारा छवि रूपी गोद में मधुरता से, माधुरी, मधुरता से भीगी हुई, उल्लसित होकर, भरमोद यानी उल्लसित होकर यानी प्रसन्न होकर, तो मोद यानी प्रसन्न, तो प्रसन्न होकर और प्रसन्न लज्जाशील, मानो वह कोई क्या हो, उषा की पहली किरण हो। इस प्रकार से कवि यहाँ पर उनके सौंदर्य का अनुमान लगा रहे हैं। और इस छंद से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रद्धा, जयशंकर प्रसाद की जो श्रद्धा है वो कितनी खूबसूरत है, कितनी सौंदर्यमयी है। तो उनकी जो छवि है वो तारक मंडली के समान ही प्रतीत हो रही है। आगे हम देखेंगे, कुसुम कानन अंचल में मंद, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कुसुम, कुसुम यानी फूलों के, कानन यानी वन में, अंचल, अंचल यानी प्रदेश में, मानो कि ऐसा प्रदेश हो जहां पर पूरा संपूर्ण वन ही फूलों से भरा हुआ हो। और वहां पर मंद, मंद यानी धीमे धीमे पवन से प्रेरित, धीमे धीमे हवा से प्रेरित सौरभ साकार, यानी मानो श्रद्धा जो है, श्रद्धा का सौंदर्य है वो ऐसा लग रहा है कि सौरभ यानी सुगंध, सुगंध की साकार मूर्ति हो। और वो जो सुगंध की साकार मूर्ति है, सुगंध है, वो कहाँ पर है, मानो फूलों के, फूलों से युक्त जो वन है, ऐसा प्रदेश जहां पर मंद पवन, धीमी धीमी पवन बह रही है, धीमी धीमी हवा चल रही है, और वहीं पे सौरभ, सौरभ यानी खुशबू जो है, सुगंध जो है, मानो श्रद्धा का ही रूप लेकर के वहां पर उपस्थित है। यानी श्रद्धा यहाँ पर बताया गया है कि श्रद्धा मानो उसी सुगंध का ही रूप है, और वही साकार रूप में, सुगंध के साकार रूप में वहां पर उपस्थित है। और उसका जो शरीर है वो क्या है, रचित परमाणु पराग, यानी फूलों के पराग से रचित, यानी बना हुआ, मानो ले मधु का आधार, मधु यानी पुष्प रस का, पुष्पों के रस का आधार लेकर मानो वह वहां पर खड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि श्रद्धा का जो सौंदर्य है, श्रद्धा का, श्रद्धा का जो शरीर है वो मानो पुष्पों से ही बना हुआ है, और उसकी जो पुष्पों की जो खुशबू है, सुगंध है, वो मानो उसके शरीर, उसके शरीर पर ही आ रही है, और उसके शरीर से ही आ रही है। तो मानो सुगंध ही है जो श्रद्धा का सौंदर्य लेकर के वहां पर उपस्थित है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके पश्चात है आगे, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल, मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विभल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश अभाद। क्या कह रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि मानो होठों की, यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कवि होठों की मुस्कान का वर्णन कर रहे हैं कि श्रद्धा की होठों का, होठों की जो मुस्कान है वो किस प्रकार से प्रतीत हो रही है। तो वो कह रहे हैं, और पड़ती हो उस पर शुभ्र, शुभ्र यानी श्वेत, और नवल, नवल यानी नई, नवीन, तो नवल, मधुराका, मधुराका का मतलब हुआ पराग कणों से निर्मित, और जो है ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्येक मन की साध, यानी इस प्रत्येक मन के मन से प्रेरित जो है वो श्वेत नवल, श्वेत नवल का मतलब शुभ्र, जो रात की जो चांदनी होती है वो श्वेत और नवीन चांदनी मानो उसके ऊपर पड़ रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है होठों पर फैली हुई हंसी का मद विभल प्रतिबिंब, ऐसा लग प्रतीत हो रहा है होठों पर फैली हुई उसकी मुस्कान, मानो
मधुरिमा ही आकार लेकर के मानो कोई क्या कर रही हो, खेल कर रही हो। और किस प्रकार से? अबाध रूप से। अबाध रूप से यानी अबाधित रूप से, यानी निरंतर। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो उनकी मुस्कान है वो किस प्रकार से? श्वेत और नवीन, मानो चांदनी को लिए हुए, और रस चांदनी की चांदनी यानी चंद्रमा की चांदनी को लिए हुए, और हंसी का मद विभल, मतलब मधुरिमा ही जैसे आकार, मधुरिमा ही मानो क्या हो गई हो, हंसी का आकार लिए हुए, मानो इस प्रकार से अबाधित रूप से कोई खेल कर रही हो, कोई क्रीड़ाएं कर रही हो। तो यहाँ पर उनके हंसी का वर्णन है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अब जब कवि ने यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन कर दिया है, और उसके पश्चात अचानक मनु कहते हैं, और मनु ने कहा है, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, नभ यानी आकाश, और धरणी, धरणी यानी पृथ्वी के बीच, बीच में बना जीवन रहस्य निरूपाय, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है मनु जो है वहां पर चिंतित मुद्रा में, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे, और संसार से काफी निराश होकर के बैठे हुए थे। तो उनमें जो निराशा का भाव है, उस निराशा के भाव को लिए हुए ही मनु यहाँ पर कह रहे हैं, नभ धरणी बीच, यानी नभ यानी आकाश और धरती के बीच, पृथ्वी के बीच, मानो मेरा जो ये जीवन है वो कैसा बन गया है? निरुपाय। निरुपाय यानी उद्देश्य रहित, बिल्कुल निरर्थक, जिसको हम कह सकते हैं। तो मेरा यह जीवन बिल्कुल क्या है? निरर्थक है, और एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जीवन एक उल्का सा, उल्का पिंड के समान भ्रांत, भ्रांत यानी जल रहा है, बिना किसी अभिप्राय के, और शून्य, शून्य यानी नितांत एकांत में, मानो मैं क्या कर रहा हूँ? असहाय रूप से इधर उधर फिर रहा हूँ। कहने का अभिप्राय क्या है? उनका अभिप्राय है कि जैसे कोई उल्का पिंड एकदम से अपने स्थान से अम, छूट जाता है, टूट जाता है, और फिर वो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर डोलता रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो मनु है वो भी शून्य में, बिना, बिल्कुल असहाय रूप में, निरर्थक रूप से और असहाय रूप से वो इधर उधर डोल रहे हैं, और उनका कोई लक्ष्य नहीं है, यानी अपने आप को वो लक्ष्यहीन मान रहे हैं, उद्देश्य रहित मान रहे हैं, और यह उनकी क्या है? निराश, जो निराशा का भाव है वो प्रकट करता है। इसके पश्चात भी वे कहते हैं, कैल निर्झर न बना हतभाग्य, हतभाग्य यानी दुर्भाग्य से, हतभाग्य यानी हाय दुर्भाग्य, यानी हाय मेरा कितना खराब भाग्य है कि मैं शैल, शैल यानी मैं एक क्या हूँ? एक पर्वत का खंड हूँ, जो जिसपे भी ये निर्झर ना बना। निर्झर यानी मैं कोई झरना नहीं बन सका, जो यहाँ से वहां क्या करता है? चला जाता है, अपने अपने आप को जो द्रवित कर लेता है। मैं निर्झर, मैं झरना भी नहीं बन सका, और गल नहीं सका जो कि हिमखंड, मैं एक ऐसे हिमखंड की भांति हूँ जो कि गल नहीं सका, अर्थात जो कि द्रवित रूप में, द्रव्य रूप में नहीं आ सका, जो द्रव्य रूप में दौड़ता, पिघलता, और जलनिधि अंक यानी इससे समुद्र की गोदी में या समुद्र से मिल जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं बन पाया। जैसे कि होता है कोई हिमखंड होता है और उष्णता पा करके वो जब द्रव्य रूप में आता है, द्रव्य रूप में चला जाता है, तो वो समुद्र से मिल जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बता रहे हैं ये मनु यहाँ पर, और कहते हैं कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं इस प्रकार ना तो कोई हिमखंड बन सका जो कि जल निधि से मिल मिल सकूं, समुद्र से मिल सकता, तो मैं वो भी नहीं हो पाया, और मैं कोई निर्झर भी नहीं बन, झरना भी नहीं बन पाया, और मैं कैसा हूँ? वैसा ही पाषाण, यानी मैं सिर्फ एक एक खड़े हुए पर्वत के टुकड़े की भांति यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर मनु का जो है वो निराश का भाव प्रकट हो रहा है। तो आप देखिए कि ये जयशंकर प्रसाद ने जो वर्णन किया है, उसी प्रकार छायावाद में अन्य भी कवि हैं जिन्होंने
प्रकट किया है कि किस प्रकार से निराशा का भाव होता है। और इस कारण से देखिए निराला ने भी किया है, जीवन चिरकालिक क्रंदन, मेरा अंतर वज्र कठोर, देना जो भरसक झकझोर, मेरे दुख का गहन अंत, तम निशी न कभी हो भूर। तो इस प्रकार से ये निराला के भाव हैं। अ, हम कह सकते हैं ये भी निराशा को लिए हुए हैं। और इसी प्रकार महादेवी वर्मा ने भी एक जगह पर उसका वर्णन किया है। तो देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये महादेवी वर्मा ने भी वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि छायावाद में कवियों ने इस प्रकार से निराशा का भाव भी प्रकट किया है। आगे हम देखते हैं, पहेली का सा जीवन है व्यस्त, यानी मेरा जो जीवन है, मनु आगे कहते हैं और उसी निराशा के भाव में कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो पहेली का सा, यानी बिल्कुल पहेली के समान हो गया है, जिसको उसे सुलझाने का अभिमान। ऐसा लगता है कि मैंने उन सारे रहस्यों को, उन सारी समस्याओं को, उन सारी पहेलियों को सुलझा लिया है और इस प्रकार का मुझे क्या है, अभिमान है। लेकिन अभी भी मैं कैसा हूँ, बताता है विस्मृति का मार्ग। लेकिन जैसा कि विस्मृति का मार्ग बताता है मुझे, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं क्या हूँ, एक अनजान पथिक के समान, जिसको ये नहीं पता है कि उसे किस पथ पर आगे बढ़ना है। तो चल रहा हूँ बनकर अनजान, यानी एक विस्मित, एक विस्मित की भांति, एक हम कह सकते हैं कि इस पथिक उस पथिक की भांति, जिसको ये पता ही नहीं है कि वो किस मार्ग पर जाना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो उसका लक्ष्य क्या है, वो कहाँ जाना चाहता है। तो उसका जीवन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एक पहेली के समान हो गया है, जिसको वो हालांकि उनका है, वो समझाना चाह रहे हैं कि हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सुलझा लिया है, लेकिन मैं उसे नहीं सुलझा पाया हूँ। और भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में, नित्य दीन जीवन का यह संगीत। और कह रहे हैं कि मैं दिन प्रतिदिन भूलता ही जाता हूँ, दिन प्रतिदिन, दिन रात मतलब दिन और रात मैं मानो भूलता ही जाता हूँ। और क्या चाह रहा हूँ कि मैं कामनाओं के और अभिलाषा, कि मुझे है कि मैं मेरी बहुत सारी कामनाएं हैं, मेरी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, लेकिन उन सारी अभिलाषाओं और कामनाओं को मैं बिल्कुल अतीत पीछे छोड़ता हुआ आया हूँ और मानो बिल्कुल भूल गया हूँ। और मेरे जीवन में बढ़ रहा है तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार रूपी गर्भ मानो मेरे जीवन में निरंतर बढ़ रहा है। और करुणा में जीवन, ऐसा लग रहा है नित्य दीन, दीन यानी करुणा से पूर्ण, करुण जीवन का यह संगीत मानो अंधकार की तरह ही मेरे इस दीन जीवन का संगीत भी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, सजल अभिलाषा जो है, सजल अभिलाषा, उसमें विशेषण जो है, विशेषण विपर्यय है, हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो कवि हैं उनके द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा मनु की निराशा व्यक्त की गई है, मनु के द्वारा निराशा व्यक्त की गई है। मनु चाह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं, इस जीवन में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे किस मार्ग पर जाना है। इस तरह से उद्देश्य बिल्कुल, मैं उद्देश्य से रहित हो गया हूँ, लक्ष्य विहीन हो गया हूँ और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मैं सिर्फ करुणमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हम आगे के इसके छंद भी लेकर उपस्थित होंगे और अन्य वीडियोस भी लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।